हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एस.के. सिंह के बुक में जो दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि फंडामेंटल के बारे में बता रहा है। तो फंडामेंटल से रिलेटेड पिछले क्लास में आपका कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे। अगर आप देखे होंगे तो उस क्वेश्चन में आपको हम पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बताए होंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, कैसे खोला जाता है। अगर पढ़े होइएगा तो, अगर नहीं पढ़े होइएगा तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो पिछले क्लास में हम पार्टनरशिप के बारे में बताए थे कि पार्टनरशिप का जो अकाउंट ओपन होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से ओपन करते हैं तो किस आइटम को डेबिट में डालते हैं और किस आइटम को क्रेडिट में डालते हैं। कोई दिक्कत? तो शायद पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे। अभी हम नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो टॉपिक आपको देखिए, ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी शुद्ध लाभ को बांटना है। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किससे बांटना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तहत आपको शुद्ध लाभ को बांटना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। ए बी सी हैव ए कैपिटल ऑफ 60,000, 30,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। ए बी सी 3 पार्टनर है, जो कि तीनों का आपका जो पूंजी है वो पूंजी दिया हुआ है। कितना? ए का 60,000, बी का 30,000 और सी का 12,000। कोई दिक्कत? उसके बाद दिया है इन विच दे आर इंटेंडेड टू गेट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। और बता रहा है कि इसमें पूंजी पर 5% की दर से ब्याज चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टू 34,000। ये जो नेट प्रॉफिट दिया है, यह नेट प्रॉफिट जो है यह इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है। यानी हम इसको प्रॉफिट मान लिए, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स को आप नहीं दिए होइएगा तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर गया होगा, वो बढ़ गया होगा। नहीं समझ में आया? जैसे मेरे पास कमाए 10,000 रुपया हो गया तो हम इसको 10,000 मान लिए, लेकिन आपके साथ जो बंदा काम कर रहा है, जिसको आप स्टाफ के तौर पर रखे हुए हैं, उसको सैलरी नहीं दिए और आपको 10,000 रुपया पहले प्रॉफिट मान लिए। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि नहीं 10,000 हम माने हैं, लेकिन अभी भी हम अपने स्टाफ का सैलरी नहीं दिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि 34,000 जो लाभ दिया हुआ है, उस लाभ जो है वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, तो आपको 34,000 दिया हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। आपको बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तहत आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को आपका रेशियो दिया हुआ है 6:3:1। कितना दिया हुआ है? 6:3:1। इसमें जो लाभ बचेगा, उस लाभ को इस रेशियो में आपको क्या करना है? बांटना है। कोई दिक्कत कहीं पे नहीं ना? चलिए, तो हम सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए, जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइएगा तो सबसे पहले
आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, किस साइड में, क्रेडिट साइड में आप डालेंगे नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए अब क्या होता है, यहां क्या होगा, पार्टिकुलर में, यहां क्या होगा, अमाउंट, यहां क्या होगा, पार्टिकुलर्स, यहां क्या होगा, अमाउंट। इधर क्या होता है, बाय, इधर क्या होता है, टू। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब कभी भी बनाएंगे आप, तो आप नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल देंगे। कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड। तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, कितना, 34,000। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ए का भी निकलेगा, बी का निकलेगा और सी का निकलेगा। ए का कैपिटल कितना है, 60,000 का कितना परसेंट, 5/100, ठीक है, 5/100। फिर कितना, 30,000 गुने 5/100, फिर कितना, 12,000 गुने 5/100। अब देखिए 0 0 6 5 30, कितना हजार, 3,000, 00 00 5 तिया 1,500, फिर 00 00 नहीं 12 5 से 60, 600। देख रहे हैं, कोई दिक्कत? अब इस तीनों को जोड़ लीजिए, तो 3,000 4,000 5,100 यानी 5,100। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना? अब क्या करेंगे, अब जो करेंगे, अब हम इसको टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब टोटल में देखिए कि आप जब टोटल कीजिएगा तो टोटल किधर ज़्यादा है, किधर ज़्यादा है, 34,000 इधर ज़्यादा है। अब ये हुआ मेरा 34,000। अब यहां भी लिखेंगे कितना, 34,000। अब इस 34,000 में से कितना, 5,100 को घटाएंगे तो नरेशन टू क्या बचेगा, टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो कितना, 6:3:1। किसके बीच, ए बी और सी। अब देखिए कि 91, एक मिनट देखिए कितना है आपका, देखिए तेरी, अब देखिए कितना, 34,000 है। 34,000 में से घटाएंगे 5,100 घटाएंगे तो कितना, 28,900। कितना, 28,900 मेरा बच कर आएगा। तो यहाँ भी होगा 28,900 और यहाँ भी होगा 28,900। अब जो रेशियो दिया हुआ है 6:3:1, तो यहाँ क्या होगा, 6/6 3 9 1 10, उसके बाद 3/10, उसका 1/10। अब इसको काटिए, इसको इससे काटेंगे, इसको गुना करेंगे 6 से और भागा करेंगे कितना, 10 से, तो कितना आएगा, इसका आएगा 17,340। ये का हो गया। फिर 28,900 को गुना करेंगे कितना से, 3 से, और भाग करेंगे 10 से, तो इसका आएगा 8,600
70। फिर देखिए 28,900 को गुना करेंगे 1 से, भाग करेंगे 10 से, तो कितना आएगा 2890। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 28,900 आएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए कैसे बनाएं। जब कभी भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहेगा तो सबसे पहली बात आप फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट को लेंगे। किसको लेंगे? नेट प्रॉफिट को लेंगे। नेट प्रॉफिट डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात बताया है। आपको हो सकता है सैलरी भी देना पड़ेगा, कमीशन भी देना पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा। तो देने के बाद जैसे मान ले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, किसी को सैलरी देना होता, किसी को कमीशन देना होता, तो ये देने के बाद क्या करते, जो मेरा नेट प्रॉफिट है उसमें से सबको देने के बाद जो बचेगा शेष वह आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। और उस नेट प्रॉफिट को हम लोग अगर रेशियो दिया होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि आपको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, अगर रेशियो दिया होगा तो उस रेशियो में बांटेंगे, अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो आप इक्वल बांटेंगे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड आगे भी आप सवाल देखेंगे बनाकर, तो आपसे उम्मीद है कि सवाल आपसे बनेगा। लेकिन ध्यान देंगे कि आप प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड सवाल दिया जाता है, उस सवाल को आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हम बताते जा रहे हैं और आप छापते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा का ही लक्षण होता है कि कॉपी पे आ गया तो लगता है पूरा संपत्ति ही आ गया, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आज का क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।